हेलो फ्रेंड, दिस इज विहान। एचपीएसएससी प्रीवियस 10 ईयर्स जीके सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो पहली बार जुड़ रहे हैं मैं उनको बता दूं, अगर आप हिमाचल के किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो वीडियो कोर्स क्लास आप ले सकते हैं। इसमें आप क्लासेस रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में देख सकते हैं, मोबाइल में जितनी बार अपने टाइम के अकॉर्डिंग देखिए। और साथ में जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करें उस एग्जाम से रिलेटेड आपको नोट्स, एमसीक्यूज, जीके बेस्ड एमसीक्यूज, प्रीवियस पेपर्स, एनालिसिस एमसीक्यूज, कंप्लीट सब्जेक्ट्स के साथ रिपीटेड और स्पेशल एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का एडिशंस भी आपको इसमें मिलता है। तो क्या ये सब कुछ देखने के बाद और पढ़ने के बाद एग्जाम क्रैक हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी भी आपके टेस्ट अधूरे हैं फ्रेंड्स। डेली टेस्ट आपको इसमें मिलेंगे। मॉक टेस्ट हो गया, शॉर्ट टेस्ट हो गया, ग्राफ टेस्ट हो गया, इंपॉर्टेंट टेस्ट हो गए, अपडेटेड टेस्ट हो गए, वीकली टेस्ट हो गए, मंथली टेस्ट हो गए, एचपीएसएससी के टेस्ट हो गए और ओएमआर शीट टेस्ट, जिन्हें आप घर पे बैठ के अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपना लेवल चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि इसमें आप बहुत कुछ पता लगा सकते हैं कि अदर जितने भी बच्चे आपके साथ उस एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम हॉल में बैठने वाले हैं, आपका ग्राफ वहां पे कितना है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। सारा का सारा स्टडी एक्सेस टॉपर्स और एक्सपर्ट्स के अंदर ये बनाया जाता है। तो जल्दी से व्हाट्सएप करिए और सारी जानकारी लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका व्हाट्सएप किया हुआ, ठीक है, आपको सही गाइडलाइन यहाँ पर हमारी टीम आपको दे देगी, क्योंकि ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ेंगे। क्वेश्चंस है, पूर्व हड़प्पा से विकसित हड़प्पा में रूपांतरण के नियमन स्थल में सर्वोत्तम साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि द ट्रांजिशंस फ्रॉम प्री हड़प्पा टू मैच्योर हड़प्पा इज बेस्ट विटनेस्ड एट द साइट ऑफ। बताइए, जल्दी से बताइए, क्या ये बनावली है, हड़प्पा है, चाहुंदड़ो है या फिर आमरी है? जल्दी से देखिए इसका सही आंसर फ्रेंड्स। पूर्व हड़प्पा से विकसित हड़प्पा में रूपांतरण के जो निम्न स्थल है, सर्वोत्तम जो साक्ष्य है, वो कहां से मिलते हैं? जल्दी से, वो आपकी मिलते हैं आमरी से। अगर आपने सोचा और सही हो तो वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा संस्कृति में लोगों को किस फसल के संबंध में जानकारी नहीं थी? जल्दी से देखिए। द क्रॉप विच डज नॉट सीम टू हैव बीन नोन टू द पीपल ऑफ हड़प्पा कल्चर इज। क्या ये राइस है, बार्ले है, रागी है या फिर कॉटन है? जल्दी से, चावल, जौ, रागी या फिर कपास? जल्दी से देखिए फ्रेंड्स, हड़प्पा संस्कृति में लोगों को रागी फसल के संबंध में जानकारी नहीं थी। अगर आपने सोचा तो सही हुआ तो वेल डन। टॉपिक सब टॉपिक जरूर देखा करें, क्योंकि यहां से अगर मैं इंडस सिविलाइजेशंस की बात करूं या फिर एशियन हिस्ट्री की बात करूं, मेडल हिस्ट्री की बात करूं, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूं, यहां से कम ऐसे एडवांस लेवल के क्वेश्चन है जो आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे। व्हाट्सएप करके ये सारा का सारा एडवांस लेवल ले लीजिए और साथ में डेली टेस्ट जरूर लगाइए। डेली टेस्ट लगाने के लिए व्हाट्सएप करिए। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, तोलकाप्पियम है। क्या है जी तोलकाप्पियम? क्या ये व्याकरण पर सबसे पुराना मानक ग्रंथ है, अगस्त्य मुनि का एक शिष्य है, पांड्य साम्राज्य का एक राज्य है या फिर चोलों पर एक पुस्तक है? जल्दी से बताइए तोलकाप्पियम क्या है? जल्दी से फ्रेंड्स, तोलकाप्पियम की जब भी बात होगी, व्याकरण पर सबसे पुराना मानक ग्रंथ, याद रख लेना इस क्वेश्चन को। तोलकाप्पियम क्या है? व्याकरण पर सबसे पुराना मानक ग्रंथ। ठीक है, अगर सोचा और सही हुआ तो वेल डन। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, उज्जैनी किसकी राजधानी थी? जल्दी से बताइए किसकी थी? क्या ये असाका, अवंती, मत्स्य या फिर मल? जल्दी से बताइए। मल्ला, ठीक है, कई बार मल्ला भी रहता है, मल भी रहता है। ठीक है, बताइए जल्दी से देखिए, उज्जैनी किसकी राजधानी थी? जल्दी से, अवंती की। ठीक है, उज्जैनी किसकी राजधानी थी? अवंती की थी। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, महावीर के अनुसार सत्य की अनुभूति करने के लिए क्या चाहिए, क्या देना चाहिए, क्या करना पड़ेगा? बताइए जल्दी से। यहां पर बात हो रही है महावीर के अनुसार सत्य की अनुभूति करने के लिए कर्म के सिद्धांत को समर्थन देना चाहिए या सब प्रकार के कष्ट सहना पड़ता है, यज्ञ तथा बलिदान करना चाहिए या फिर ध्यान करना चाहिए? बताइए जल्दी से। महावीर के अनुसार सत्य की अनुभूति करने के लिए, जल्दी से देखिए, महावीर के अनुसार सत्य की अनुभूति करने के लिए सब प्रकार के कष्ट सहना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि अभी भी आप क्या कर रहे हैं? कष्ट सह रहे हैं। हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, फैमिली प्रॉब्लम हो, सोसाइटी प्रॉब्लम हो, फ्यूचर की चिंता हो, लेकिन ये कष्ट सहन करिए, पढ़िए अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखेंगे। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य का चित्रण मुख्यतः निम्न के कार्यों में किया गया है। बताइए, यहां पर बात हो रही है चंद्रगुप्त मौर्य फिगर्स प्रोमिनेंटली इन द वर्क ऑफ। जल्दी से बताइए, क्या ये भास, विशाखदत्त, अश्वघोष या फिर भवभूति? जल्दी से देखिए इसका सही आंसर। जल्दी से देखिए, इसका सही आंसर होगा विशाखदत्त। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो चित्रण है वो मुख्यतः
किन कार्यों के लिए किया गया है? विशाख दत्त। ठीक है, निम्न के कार्यों में किया गया है, विशाख दत्त के कार्यों में किया गया है। क्या चीज की गई है? चंद्रगुप्त मौर्य का चित्रण। ठीक है, विशाख दत्त, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन राजवंश का संस्थापक कौन था? जल्दी से बताइए। क्या ये पुलमई वन था, श्री सातकर्णी था, श्रीमुख था, या फिर दंती दुर्ग था? जल्दी से। सातवाहन राजवंश का संस्थापक कौन था? देखिए श्रीमुख। ठीक है, सातवाहन राजवंश का जो संस्थापक था वो श्रीमुख था। टॉपिक सब टॉपिक देखते रहा करें और एडवांस लेवल लेने के लिए व्हाट्सएप करिए। गुप्त काल में निम्नलिखित में से कौन सा नगर एक अध्ययन पीठ नहीं रहा है? बताइए। क्या ये पाटलिपुत्र, मथुरा, कांची, या फिर नालंदा? जल्दी से देखिए इस क्वेश्चन को। देखिए, गुप्त काल में निम्नलिखित में से कौन सा नगर एक अध्ययन पीठ नहीं रहा? यानी कि नालंदा नहीं रहा था। ठीक है, नालंदा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, तिब्बत के साथ किस शक्ति का घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध था? जल्दी से। क्या ये पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, या फिर चोल? जल्दी से देखिए, तिब्बत के साथ किस शक्ति का घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध था? किसका था जी? पाल का था। ठीक है, किसका था? पाल का था। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिल्ली सुल्तान ने कृषि विकास मंत्रालय स्थापित किया था? जल्दी से। क्या ये बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, या फिर फिरोज बिन तुगलक? जल्दी से। किस दिल्ली सुल्तान ने कृषि विकास मंत्रालय स्थापित किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। दिल्ली सुल्तान की बात हो रही है। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। क्या किया था? कृषि विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, दिल्ली सुल्तान के। ठीक है, क्योंकि यहां से भी एडवांस लेवल काफी ज्यादा क्वेश्चंस है, सारा का सारा आप व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, खुसरो खान एक परिवर्तित हिंदू किस वर्ण से था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या ये शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, या फिर क्षत्रिय? जल्दी से देखिए इसका सही आंसर। देखिए, खुसरो खान एक परिवर्तित हिंदू था। वो किस वर्ण से था? शूद्र वर्ण से था। किस वर्ण से था वो? आपके शूद्र वर्ण से। नेक्स्ट देखेंगे, सल्तनत की कुलीनता व्यापक तौर पर बनी थी अरबों से, अफगानों से, तुर्कों से, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए जल्दी से। देखिए, इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वह सुप्रसिद्ध चिश्ती संत कौन था जिसका मकबरा फतेहपुर सिकरी में स्थापित किया गया था? शेख सलीम चिश्ती, बाबा फरीदुद्दीन निजामुद्दीन औलिया, या फिर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती? बताइए जल्दी से। देखिए, वह सुप्रसिद्ध चिश्ती कौन था जिसका मकबरा फतेहपुर सिकरी में स्थापित किया गया था? शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, मराठी क्रॉनिकल निम्न से जाने जाते थे। क्या ये ख्यात, बखर, बुरुंजी, या फिर वाही? बताइए। मराठी क्रॉनिकल्स की बात हो रही है यहां पे। देखिए, मराठी क्रॉनिकल आपके बखर से जाने जाते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इनका सारा का सारा एडवांस लेवल लेने के लिए, डेली टेस्ट लगाने के लिए व्हाट्सएप कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? हॉकिंस, थॉमस रो, जॉर्ज बार्लो, या फिर विलियम एड्सबर्ग्स? बताइए जल्दी से। कौन आया था जी जहांगीर के दरबार में सर्वप्रथम अंग्रेज? कौन आया था? आपका आया था हॉकिंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के समय में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली कच्ची सामग्री क्या थी? अकबर के समय में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली कच्ची सामग्री क्या थी? जल्दी से।
क्या ये लाल पत्थर, संगमरमर, ईंट या फिर सीमेंट? जल्दी से बताइए, जल्दी से, ऑप्शन सभी के सामने हैं। जल्दी से देखिए इसका सही आंसर। अकबर के समय में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली कच्ची सामग्री क्या थी? लाल पत्थर यानी कि रेड स्टोन। क्लियर? नेक्स्ट देखिए यहां पे, भारत के पश्चिमी घाट में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान में एक ब्रिटिश फैक्ट्री थी? कालीकट, कोचीन, कन्नौर या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए, भारत के पश्चिमी घाट में निम्नलिखित में से कौन से स्थान में एक ब्रिटिश फैक्ट्री थी? बताइए फ्रेंड्स, कन्नौर में। याद रख लेना। और इनका एडवांस लेवल लेने के लिए, सभी टॉपिक्स का एडवांस लेवल लेने के लिए व्हाट्सएप कर लेना टाइम से पहले, क्योंकि आपको भी क्लियर है कि हमीरपुर बोर्ड का एग्जाम निकालना है। एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव कोर्स और टेस्ट, यही इंपॉर्टेंट है अगर फास्ट प्रिपरेशंस में निकालना है तो। अगर साल लगाना है, 2 साल लगाने हैं, क्योंकि आपको आना एचपीजी के आपके प्लेटफॉर्म पर ही पड़ेगा फिर से। ठीक है, तो एडवांस लेवल लीजिए। नेक्स्ट यहां पर देखिए, ब्रिटिश मुक्त व्यापारी से तात्पर्य है कपास के उत्पादनकर्ता, कॉफी के उत्पादनकर्ता, चाय के उत्पादनकर्ता या फिर नील के उत्पादनकर्ता? बताइए, ब्रिटिश मुक्त व्यापारी से तात्पर्य क्या है जी? देखिए, नील के उत्पादनकर्ता। ठीक है, ब्रिटिश मुक्त व्यापारी से क्या तात्पर्य है? नील के उत्पादनकर्ता, इंडिगो प्लांटर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन एक विशुद्ध संप्रदाय आंदोलन था? प्योरली कम्युनल मूवमेंट की यहां पर बात हो रही है। रामोसी विद्रोह, पागलपंथी, बहावी आंदोलन या फिर पॉलीगर आंदोलन? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, बहावी आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन एक विशुद्ध संप्रदाय आंदोलन था? बहावी आंदोलन, प्योरली कम्युनल मूवमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता लीग का स्थापना वर्ष था, यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वाज फाउंडेड इन द ईयर। क्या ये 1901, 1903, 1906 या फिर 1907? जल्दी से बताइए, जल्दी से। कौन था जी? जल्दी से बताइए कौन था? 1907, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत घोषित चुनावों में कांग्रेस ने जीत हासिल की। यहां पर बात हो रही है भारत सरकार अधिनियम 1935, 4 राज्यों में, 5 राज्यों में, 6 राज्यों में, 7 राज्यों में। अब ये क्वेश्चन कहां से आ गया? इतना डीप क्वेश्चन, आईएएस टाइप क्वेश्चन, क्योंकि ये एसएससी में पूछा गया, आपके एनटीपीसी रेलवे में पूछा गया, और तभी तो मैं कह रहा हूं कि हमीरपुर बोर्ड का एग्जाम निकालना तो ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि आपका हमीरपुर बोर्ड ये सारी चीजें एनालाइज करता है। बताइए इसका सही आंसर। 7 राज्यों में। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली द्वारा कैबिनेट मिशन प्लान कब घोषित किया गया था? 42 में, 45 में, 44 में या फिर 46 में? बताइए जल्दी से बताइए। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली द्वारा कैबिनेट मिशन प्लान कब घोषित किया गया था? 1946 में। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस। भारतीय संविधान के कौन से भाग में मानवता की विचारधारा प्रदर्शित होती है? ह्यूमनिज्म की बात हो रही है, यहां पर ह्यूमैनिटी की बात हो रही है। बताइए क्वेश्चंस का सही आंसर। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द आइडियोलॉजी ऑफ ह्यूमनिज्म? बताइए जल्दी से। क्या ये फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, या फिर प्रियम्बल्स है? बताइए जल्दी से बताइए इसका सही आंसर।
देखिए इसका सही आंसर होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान के कौन से भाग में मानव मानव की विचारधारा प्रदर्शित होती है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। ठीक है, आइडियोलॉजी ऑफ ह्यूमनिज्म, या फिर कई बार ह्यूमैनिटी भी आता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी नागरिकता खो सकता है, बताइए कब खो सकता है? समापन द्वारा, परित्याग द्वारा, वचन द्वारा, या फिर इन सभी के द्वारा? टर्मिनेशंस के द्वारा, रेनunciations के द्वारा, डिप्रीवेशंस के द्वारा, या फिर ऑल ऑफ दीज? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। देखिए इन सभी के द्वारा। ठीक है, इन सभी के द्वारा एक व्यक्ति अपनी नागरिकता खो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को अंतिम रूप से कौन स्वीकृत करता है? बताइए, हु फाइनली अप्रूव्स द ड्राफ्ट ऑफ 5 ईयर प्लान? क्या ये राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रपति, नीति आयोग, या फिर संसद और राज्य विधानमंडल? जल्दी से देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को अंतिम रूप से कौन स्वीकृत करता है? आपका राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। क्लियर? नेक्स्ट देखिए यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गुट निरपेक्ष आंदोलन की दूसरी बैठक किस वर्ष संपन्न हुई थी? 92 में, 94 में, 95 में, या फिर 97 में? जल्दी से बताइए। 97 में हुई थी, याद रख लेना। भारत में गुट निरपेक्ष आंदोलन की दूसरी बैठक किस वर्ष में हुई थी? 1997 में। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, कांग्रेस को उसका पहला झंडा किसने दिया था? सरोजिनी नायडू, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, या फिर एनी बेसेंट? किसने दिया था जी? एनी बेसेंट ने दिया था कांग्रेस को पहला झंडा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस वायसराय के समय में कलकत्ता, मद्रास तथा बॉम्बे में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए? बताइए वायसराय। टॉपिक आपने पढ़े होंगे, सब टॉपिक क्लियर किए होंगे, लेकिन क्वेश्चंस क्यों आपके गलत होते हैं? यही कारण है क्योंकि आप मॉडिफाइड एडवांस नहीं पढ़ रहे हैं, साथ में टेस्ट नहीं लगा रहे हैं। टेस्ट लगाओगे तो आपका अपना ही आईक्यू स्ट्रॉन्ग होगा। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कार्जन, या फिर लॉर्ड एल्गिन? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। लॉर्ड कैनिंग। किस वायसराय के समय में कलकत्ता, मद्रास तथा बॉम्बे में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए? लॉर्ड कैनिंग के समय में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत की प्रथम आधुनिक ट्रेड यूनियन कौन सी थी? क्या ये सूरत लेबर यूनियन थी, अहमदाबाद ट्रेड यूनियन थी, बॉम्बे ट्रेड यूनियन, या फिर मद्रास लेबर यूनियन? जल्दी से देखिए, जल्दी से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मद्रास लेबर यूनियन। ठीक है, भारत की प्रथम आधुनिक ट्रेड यूनियन कौन सी थी? मद्रास लेबर यूनियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, एम ए जिन्ना कब तक कांग्रेस के लीडर रहे थे? 1909, 1920, 1925, या फिर 1947? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर, जल्दी से। 1920 तक। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट यहां पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारत के प्रधानमंत्री का पद क्या ये समझौते पर आधारित है, संसद के द्वारा निर्मित है, संविधान द्वारा निर्मित है, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। जल्दी से। प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री के पोस्ट क्या यहां पर बात हो रही है, पद की बात हो रही है। जल्दी से देखिए, संविधान द्वारा निर्मित है। ठीक है, क्लियर? हैज बीन क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस। क्लियर? द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट बिल का आशय है, बिल जो लाया गया है क्या है जी? क्या ये लोकसभा में ट्रेजरी बेंच के सदस्यों द्वारा, संसद के सदस्य द्वारा जो मंत्री नहीं है, लोकसभा में मंत्री द्वारा, या फिर संसद के किसी भी सदन में मंत्री द्वारा? गवर्नमेंट बिल का आशय है, बिल जो लाया गया है, जल्दी से
देखिए संसद के किसी भी सदन में मंत्री द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्लियर? तो क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहां पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? जल्दी से, कि ये भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत की पूर्व सहमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या फिर भारत के राष्ट्रपति, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए। यहां पर बात हो रही है भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? जल्दी से फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा। क्लियर? क्लियर है क्वेश्चंस? चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस, जिन राज्यों को उनकी सहायता की आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है, इसका निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? कि राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, वित्त आयोग द्वारा, या फिर नीति आयोग द्वारा? जल्दी से बताइए, जल्दी से। जिन राज्यों को उनकी सहायता की आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है, इसका निर्धारण किया जाता है वित्त आयोग द्वारा, फाइनेंस कमीशन द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर देखेंगे। और इसके अपडेटेड वर्जन में सारे क्वेश्चंस लेने के लिए व्हाट्सएप करिए और टेस्ट लगाइए। पंचायती राज प्रणाली में मध्यवर्ती स्तर कहलाता है कि ये जिला परिषद, तालुका पंचायत, या फिर पंचायत समिति, ग्राम सभा? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। जल्दी से बताना है जी सही आंसर। पंचायत समिति, ठीक है। पंचायती राज प्रणाली में मध्यवर्ती जो स्तर है उसको हम कहेंगे पंचायत समिति। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। भारत सरकार द्वारा कर्मचारी चयन आयोग का गठन कब किया गया था? बताइए। 72 में, 73 में, 74 में, 75 में? बताइए कब किया गया था जी? कब किया गया था? 75 में किया गया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का चेयरमैन था, कौन था? जल्दी से। रिफॉर्म्स कमीशन वॉज? बताइए जल्दी से इसका सही आंसर। सोचिए। एम वीरप्पा मोइली, याद रख लेना, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का चेयरमैन। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन वॉज, द राइट आंसर इज एम वीरप्पा मोइली। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर देखेंगे। स्टेट असेंबली में चुने गए सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? बताइए जल्दी से। स्टेट असेंबली में चुने गए सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है जी? सी 500। कितनी है? 500। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे। नेक्स्ट आंसर, घरेलू कोर्ट निम्नलिखित में से संबंधित विवादों का निपटान करती है। जो फैमिली कोर्ट्स होते हैं वो किसका निपटान करती है? जल्दी से किसका करती है जी? जल्दी से देखिए, जल्दी से। विवाह मामले, ठीक है, मैरिज अफेयर्स। क्लियर? घरेलू सा नहीं होता है। फैमिली कोर्ट जितने भी संबंधित जितने भी विवाद होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, विवाह मामले, इनको ये क्या करती है? निपटान करती है। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा से व्याख्यायित किया है? बताइए। क्या ये धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार? जल्दी से बताइए, जल्दी से। देखिए, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा से व्याख्यायित किया है? संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है। रेमेडीज। क्लियर? अब आपने क्या करना है, अगर आप हिमाचल के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, व्हाट्सएप करिए और ये सारा का सारा एडिशन लीजिए। क्लियर? और डेली टेस्ट लगाइए और टॉपिक वाइज आपको सारी चीजें यहाँ पर अपडेट हो रही है एक्सपर्ट्स के अंडर, टॉपर्स के अंडर। क्वेश्चंस नहीं छूटता है आपका लेवल इतना स्ट्रॉन्ग हम बना देते हैं कि मेरिट लिस्ट 100%। तो जुड़े रहना है क्योंकि इस सीरीज से बहुत नॉलेज आप यहाँ पर ले रहे हैं,
टॉपिक देख रहे हैं, सब टॉपिक देख रहे हैं, एडवांस लेवल देख रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।